बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ के दो टोक पैगाम के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवाया है, बड़े घर वालों को भिजवाया है, क्रिस्टल क्लियर दो टोक पैगाम भेजा है कि भाई निगरां वजीर आजम भी हमारा होगा। इसकी क्या तफसीलात हैं आपको वीडियो में बिल्कुल सुनने और देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का फॉर्मूला सामने आ गया है। वो क्या फॉर्मूला है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी। शहबाज शरीफ साहब बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्यों फंस गए हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। एंड इसके अलावा इसहाक डार साहब के साथ हाथ हो गया है। इसहाक डार साहब को विक्टिम बनाया गया है। इसहाक डार साहब को पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठी हैं, और बल्कि मैं अगर ये कहूं कि पार्टी के अंदर इसहाक डार साहब का दुश्मन कौन, तो वो जानने के लिए भी आप ये वीडियो देखिए। और आखिर के अंदर कुछ बातें मैंने आपसे करनी है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की ख़वातीन, उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम से, पार्लियामेंटेरियंस की इज़्ज़त और पार्लियामेंटेरियंस की तकरीम से है। और उसका जो सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो नून लीग के एक ऐसे वफाकी वज़ीर से है जिन्होंने ऐसी बातें की पार्लियामान के अंदर कि सर शर्म से झुक गया। वो क्या बातें थी ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आगाज़ ये करना है कि भाई नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दो टोक पैगाम भिजवाया इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भिजवाया कि भाई मेरी बात सुने, जो निगरां वज़ीर आज़म होगा ना वो इस हुकूमत में से होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब को क्या हो गया, लेकिन उनको हुआ कुछ नहीं है। मसला है कि एतमाद का फुकदान है। सारे जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ना, सब आगे आगे आए, सब आगे आए और सब आगे आगे करीब से इस वीडियो को देखें और सुने, क्योंकि समझने वाली बात है। निगरां वजीर आजम को लेकर के 2 दिन से बहुत ही वावेला चल रहा है। जब से इसहाक डार साहब का नाम आया है वो तो वावेला और ज़्यादा डबल हो गया, लेकिन नवाज शरीफ के पैगाम ने सबको सकून.com पे कर दिया। क्यों सकून.com पे किया है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। नवाज शरीफ साहब क्यों चाहते हैं कि जो निगरां वजीर आजम है वो इस हुकूमत से हो, तो उसका सिंपल ये जवाब है कि नवाज शरीफ को एतमाद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट पे, और इसलिए उनको इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ का ये मानना, ये सोचना और ये समझना है कि भाई अगर कोई ऐसा वजीर आजम आ गया निगरां सेटअप में जो कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आएगा, तो फिर इस वजीर आजम को जल्दी इंतखाबात कराने की नहीं होगी। यानी कि वो घुस बैठ लिया होगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से इन द सेंस के जाहिर सी बात है भाई किसी के आशीर्वाद से आया, उसको निगरां वजीर आजम बना दिया, और जब वो निगरां वजीर आजम बन गया और फिर उसके बाद उसने इलेक्शन नहीं कराने। अगर इलेक्शन नहीं कराने हैं तो जितनी मेहनत नवाज शरीफ ने की है, चाहे शहबाज शरीफ साहब हर दफा फीता काटते हुए जितना चाहे मर्जी शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर साहब कर दें, जितना चाहे मर्जी शुक्रिया आर्मी चीफ साहब कर दें, लेकिन ये सब लोग जानते हैं, यहां तक कि आर्मी चीफ भी जानते हैं, यहां तक कि ये फौज भी जानती है कि भाई नवाज शरीफ ने सियासत से दूर रह करके भी, पाकिस्तान से दूर रह करके भी पाकिस्तान के बारे में सोचा। अभी तक नवाज शरीफ अहल नहीं हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अभी तक नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन इसके बावजूद दुबई में रहकर, सऊदीया में रह करके उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉबिंग की, पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ उन्होंने एक अच्छे इमेज को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश की, बल्कि पैसों के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से यकीन दहानियां कराई हैं। और नवाज शरीफ साहब को लगता है कि पाकिस्तान को एक वो किक स्टार्ट मिल गया, क्योंकि डिफॉल्ट से जो निकल गया मुल्क, जब डिफॉल्ट से निकल गया मुल्क और अगर निगरां सेटअप के अंदर कोई घुस बैठ गया वजीर आजम आ गया, तो वो इंतखाबात को लंबा कर देगा, और इंतखाबात को जब तक, जितनी देर इंतखाबात खिंचेंगे उतनी देर किसी तीसरे फरीक को तैयार करने में लग जाएगी, और वो तीसरा फरीक वही होगा, वही एक्सपेरिमेंट होगा जो कि 2018 में हुआ। और इससे मुझे याद आया कि आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए थे। वो जनरल इलेक्शंस जिसके बारे में हमें बताया गया कि भाई ये तो इंजीनियर्ड हैं, और इसलिए इंजीनियर्ड हैं क्योंकि ये तो आरटीएस बिठा करके इमरान खान को लाने के लिए किए गए। और जब इमरान खान आया हुकूमत, तो उसने इस मुल्क के ऊपर कोई 3.25 साल की, मगर इशू ये था कि उसने पाकिस्तान को 4 दहाइयां पीछे लेकर चला गया। और अगर दोबारा इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो गया तो नवाज शरीफ ये समझते हैं और ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, बल्कि अगर मैं ये बोलूं कि मौलाना साहब का बयानिया भी यही है, मौलाना साहब भी नवाज शरीफ की जबान बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज गुफ्तगू की और उन्हें बरमला ये कहा कि ना अहल टोले को कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका, ठीक है, और अगर ना अहल टोला फिर आया
तो हम फिर भी यही करेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं पावर कॉरिडोर्स में एक मिसट्रस्ट है, कहीं ना कहीं डबल गेम ट्रिपल गेम का खदशा है, और कहीं ना कहीं डबल गेम कोने खुदरे में कहीं चल रही है। असल में पता क्या, ये जितने भी जमहूरियत पसंद लोग जिनको मैंने आगे बुलाया ना, उनको ये बात समझ में आएगी। ये जो एडवेंचर करने का जो शौक होता है ना, वो अगर आदत और शौक अगर एक शख्स को लग जाए ना कि अब एक्सपेरिमेंट करना या एक इदारे को लग जाए, तो इतनी आसानी से वो छूटती नहीं है। मतलब ये आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े रीजनेबल हैं। मुझे इनमें अभी वो बाजवा डॉक्ट्राइन और इनमें मुझे फैज डॉक्ट्राइन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इदारे की एक हिस्ट्री रही है, फौज की एक हिस्ट्री रही है, और जो माजी में बाजवा फैज ने मिल करके इस मुल्क के साथ और नवाज शरीफ के साथ और नून लीग के साथ किया, वो अभी वापस नहीं हुआ है। क्योंकि नवाज शरीफ अभी तक इलेक्शन लड़ने के लिए मुल्क में मौजूद नहीं है, और वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से अभी फुल टाइम रिलैक्सेशन प्रोग्राम है। क्योंकि जब नवाज शरीफ को निकालना था तो तब पनामा में से अकामा निकाला, और अब जब इमरान खान को निकालना है बार बार करें। मैं चाहती नहीं हूं कि उनको निकाले, मैं जमहूरियत पसंद हूं। क्यों निकाले भाई इमरान खान को? अगर उनकी इतनी बुरी हुकूमत थी, जो कि थी, उनकी इतनी बुरी सियासत है, क्योंकि वो नफरत की सियासत करते हैं, तो उनको लेकर आए ना खुले मैदान में, कराए मुकाबला, डंके की चोट पर मुकाबला कराए, फेयर ग्राउंड देकर के मुकाबला कराए, तो फिर पता चलेगा ना कि नवाज शरीफ किधर है और इमरान खान साहब किधर खड़े हैं, नून लीग किधर खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है। सो ये जो डबल गेम है ना, इसका खदशा है। इस वजह से इसहाक डार साहब का नाम आया बीच में। इसहाक डार साहब का नाम क्यों आया? क्योंकि नवाज शरीफ को इसहाक डार साहब पे एतमाद है। शहबाज शरीफ फंस गए हैं। शहबाज शरीफ इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं आर्मी चीफ साहब के साथ, आइडियल ताल्लुकात है। शहबाज शरीफ साहब की लॉबी भी अच्छी चल रही है। और एक चीज जिसका क्रेडिट इन 15 महीनों में मैं शहबाज शरीफ साहब को दूंगी, वो ये है कि अगर ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का, वजीर आजम का ये काम नहीं होता कि उसने आर्मी चीफ को भी खुश रखना है, उसको इसको भी खुश रखना है, उसने इसको भी खुश रखना है, उसने अपनी सियासत कुर्बान कर देनी है रियासत बचाने के लिए, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये मानते हैं, ये इकरार है शहबाज शरीफ का कि हाँ हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, यानी कि उनको पता चल गया है कि उनकी सियासत कुर्बान हो चुकी है। लेकिन कुर्बान जिसने की है, नवाज शरीफ कुर्बान करने वालों को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब फंस गए क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसहाक डार साहब के खिलाफ एक नून लीग के अंदर से एक लॉबी ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ को इसहाक डार साहब के ऊपर ट्रस्ट है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूं, बहुत वसूख से मैं आपको ये खबर दे रही हूं कि जब नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी साहब से इस हवाले से इस खदशे की बात की, तो आसिफ अली जरदारी साहब को भी ये खदशा लगा। उनका भी यही खदशा है, मौलाना का भी यही खदशा है, और उनको इसहाक डार के नाम के ऊपर इतनी दिक्कत नहीं हुई। वैसे पीपल्स पार्टी ये चाहती है और ये चाहती थी कि भाई जो वजीर आजम निगरान है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बने। तो वो भी इसीलिए चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि इंतखाबात हों। अगर मैं बात करूं सेम पेज की, एक तो सेम पेज है ना फौज का और सियासतदानों का, तो फौज और शहबाज शरीफ साहब और उनका जो ग्रुप है वो सेम पेज पर है। एक सेम पेज है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का। इन तीनों का सेम पेज ये है कि कोई ऐसा शख्स हो जो इस हुकूमत से हो ताकि हमें उसके ऊपर एतमाद हो, वो सियासतदान भी हो और वो इंतखाबात को डिले ना करे, सिस्टम को 2-3 साल के लिए हाईजैक ना करे। क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ फौज की इंतखाबात की कोई तैयारी नहीं है। तो लिहाजा ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नून लीग तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। असल में जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं इस मुल्क में, जिनकी मर्जी जिनके फैसले इस मुल्क में चलते हैं, वो नहीं चाहते और वो तैयार नहीं है इंतखाब के लिए। ठीक है। तीसरी चीज ये कि जब इसहाक डार साहब की बात आई ना, तो उन लोगों ने पार्टी में जो कि इसहाक डार साहब के दुश्मन है, मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे नाम ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैंने नाम अभी इस टाइम पर नहीं लेने, लेकिन मैं आपको यह बता देती हूं जिन लोगों का पहला रिएक्शन आया इसहाक डार साहब के ऊपर, वो लोग इसहाक डार साहब के दुश्मन है। और बेसिकली ये जो खबर लीक हुई ये इसी जरिए से लीक हुई क्योंकि उनको लगा कि हैं जी असी ना बनिए वजीर आजम निगरान तो इसहाक डार साहब का ना आ जाए, और इससे इसहाक डार साहब की वजारत उज़्मा का प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है। एक और चीज जो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, मौलाना साहब हों, वो निगरान वजीर आजम के हवाले से
अपने मामलात खुश उसलूबी से सुलझा लेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि कुछ 3-4 नाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी आने हैं, जो वो नाम हैं उनको लेकर के इशू होना है, क्योंकि मुल्क में जो बड़ी डिबेट है वो ये नहीं है कि जो डार्लिंग डार हैं वो वजीर आजम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मुल्क में जो डिबेट है, जो असल डिबेट हो रही है, मैं आपको दिल पे हाथ रख के असल डिबेट बता रही हूँ, जो असल डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि भाई मुल्क में जो निगरां वजीर आजम है वो किसका लगेगा, वो हुकूमत का लगेगा कि एस्टैब्लिशमेंट का लगेगा। और ये वो है जहां पे गोट फंसी हुई है। ये गोट तासुर ये जा रहा है ना कि नवाज शरीफ और जरदारी या पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, ना 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 ना, ये गोट फंसी हुई है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में। और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब बेचारे फंस गए हैं, क्योंकि उनके तो आइडियल ताल्लुकात है। उनके शहबाज शरीफ साहब के लिए तो चाहे ऑफ कोर्स आसिम मुनीर साहब तो यही चाहते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम भी कंटिन्यू करें, ठीक है ना। लेकिन निगरां वजीर आजम हुकूमत का होगा या एस्टैब्लिशमेंट का होगा, ये देखना बाकी है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तो मुझे ये लगता है कि मौजूदा हालात के अंदर, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि फौज एस्टैब्लिशमेंट जीतेगी, एस्टैब्लिशमेंट का जिस पर आशीर्वाद होगा वो बनेगा। लेकिन नवाज शरीफ उनको बहुत टफ कंपटीशन देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपना फैसला उनको बता दिया। हो गई ये बात। अब आ जाएं जी, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का जो फॉर्मूला हाथ लगा है वो ये लगा है कि नासिर शाह साहब हैं, उन्होंने भाई ये प्रिडिक्ट किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगले वजीर आजम होंगे। और वो इसलिए उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि उन्होंने कहा कि भाई जो सिंध है ना वो तो पूरा का पूरा हमारा है, हम तो उसमें क्लीन स्वीप कर जाएंगे, और पंजाब और जनूबी पंजाब के अंदर भी हम कुछ सीटें ले लेंगे, और फिर इस तरह से करके ना हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कुछ सीटें ले लेंगे, और फिर हम वन लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन करके पीपल्स पार्टी उभरेगी, और उसके नतीजे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। अब ये जो बिलावल भुट्टो साहब का वजीर आजम बनने का जो फॉर्मूला है, ये जो नासिर शाह का मैंने आपको डॉक्ट्राइन बताया है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जब हाई लेवल पर हाई लेवल पर जब मुलाकातें होती है, यानी कि हाई लेवल इन द सेंस कि जब नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब आपस में बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी बातें डिस्कस होती हैं। तो ये बातें भी डिस्कस होती हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो नून लीग को क्या मिलेगा, और ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो ऐसे में ये डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि इस दफ़ा निगरां वज़ीर आज़म हमारा बने, यानी पीपल्स पार्टी का बने, क्योंकि हमने जो है पीडीएम में जो वजारत उस्मा है वो शहबाज शरीफ साहब को दी। तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा कि ऐसे ऐसे है, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि इसहाक डार साहब के बारे में वो क्यों सोच रहे हैं और उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनको सिस्टम के अंदर क्या फ्लॉज और मिसट्रस्ट नज़र आ रहा है, तो फिर जरदारी साहब की तरफ से ये ज़रूर ऑप्शन हुआ कि ठीक है, मतलब ये डिस्कशन हुआ, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्कशन हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है कि जी सिंध भी हमारा, सिंध का चीफ मिनिस्टर भी हमारा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप भी हमारी, इसके अलावा जो निगरां हुकूमत है उसके अंदर कुछ वजीर वगैरह भी जो है वो इनके दिए जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला एक हल्का फुल्का सा डिसाइड जरूर हुआ है, जिसके अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। ये जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है ना, आपको आशूरा के बाद जो हफ्ता आएगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आखिर के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि पार्लियामान के अंदर क्या हुआ। अच्छा, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 25 जुलाई को जब इंतखाबात हुए 2018 में, तो इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को जेल भेज दिया गया, PMLN को खूब रगड़ा लगाया गया। अब इंतखाबात से पहले जब भी होने हैं, इमरान खान को रगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कोशिश की जा रही है क्योंकि इमरान खान का भी कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सका है। जितने चाहे मर्जी अभी खबरें आ जाएं, लेकिन अभी तक मैं भी आपको खबरें देती रहती हूँ, हमें भी खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब जमान पाक में बैठे हैं, सुकून.com में अपने घर में AC वाले कमरे में कलफ वाला कुर्ता पहन करके, राइट। सो बेसिकली किरदार बदले हैं। जितने जमहूरियत पसंद लोग हैं ना वो मेरी बात समझ रहे हैं, किरदार बदले हैं। अगर 2018 का इंतखाब नवाज शरीफ के बगैर हो रहा है और अगला इंतखाब भी नवाज शरीफ के अगर बगैर हो रहा है और उसके अंदर अगर इमरान खान को भी माइनस कर रहे हैं, तो फिर जीत कौन रहा है, कौन जीत रहा है? ये जवाब आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे में जब पार्लियामान में एक ऐसी आवाज उठे जो कि आपका सर शर्म से झुका दे, तो उसके बारे में बात करना तो बनता है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन है। ऐसा पॉलिटिशियन मैं उनकी बहुत बड़ी कदर करती हूँ, और इसके अलावा वो जो तकरीर करते हैं मैं उनकी भी बहुत कायल हूँ। बहुत बार जब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, मैंने डायरेक्टली मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को मैसेज किया, उनको मैंने कहा कि बहुत अच्छी आपकी तकरीर है, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत आपने डेमोक्रेटिक बात की, लेकिन
बहुत से ऐसे मामलात में ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे डिसअपॉइंट भी किया। एक तब जब उन्होंने शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली बोला, नहीं बोलना चाहिए था, जितना चाहे मर्जी गुस्सा हो, जितनी चाहे मर्जी खुन्नस हो, नहीं बोलनी चाहिए। एक आज का दिन जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चल रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर हो रही थी, उस तकरीर के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन हैं जो MNAs हैं, जो रिजर्व सीट्स पर थी, वो अगर आ ही गई है पार्लियामान में, उन्होंने कुछ मुदाखलत की। ठीक है भाई, ऊंचा बोल दिया होगा, गलत बोल दिया होगा, जो भी बोला होगा, लेकिन एक डेकोरम होता है पार्लियामान का। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको कहा कि ये उसका कूड़ा करकट है जो आर्मी चीफ को बाप कहता था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये उनकी बाकियात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये खंडरात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये कूड़ा करकट है। और जब वो लगातार बोले जा रहे थे तो तब बोला गया कि भाई कूड़ा करकट ये जो लफ्ज है इसको हज़फ किया जाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब को लगा कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो शायद इम्पैक्ट कम आएगा या इम्पैक्ट थोड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, ये गार्बेज है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप सब देखने वालों से, इस वक्त आप भूल जाएं कि आप नून लीगी हैं, आप यूथियां हैं, आप जयाले हैं, आप जो भी हैं, क्या एक औरत को पार्लियामेंट में खड़ी होके, और वो खवातीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं किसी भी जमात से हों, क्या उनको पार्लियामेंट में खड़ा हो करके कूड़ा करकट, गार्बेज कहा जा सकता है? क्या किसी औरत को खंडरात कहा जा सकता है? हर जी शाउर शख्स कहेगा नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर एक ऐसी चीज, मैं मरियम नवाज की बहुत दिल से इज्जत करती हूं। मैं मरियम नवाज की स्ट्रगल की इज्जत करती हूं। मैं मरियम नवाज के नजरिए की इज्जत करती हूं। लेकिन अगर उनकी पार्टी से, हाईएस्ट फोरम से, ख्वाजा आसिफ साहब कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है, मैं आपको बता रही हूं, वो बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। और जब उनसे मैं ऐसे अल्फाज सुनूंगी तो मैं इख्तलाफ करूंगी। मैं जब उनसे ऐसे अल्फाज सुनूंगी तो मैं ये ना सिर्फ इख्तलाफ करूंगी बल्कि मैं डिमांड करूंगी कि इन अल्फाज को कंडेम किया जाए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनको पार्टी की तरफ से भी इंटरनली उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई जब आपकी खुद अपनी पार्टी की इमर्जिंग लीडर, मेरी नजर में मरियम नवाज एक लीडर हैं, लेकिन आपकी नजर में यानी पार्टी के लिए वो एक इमर्जिंग लीडर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर अभी भी शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। और अगर आगे ये पार्टी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चलानी है तो क्या उनके अंडर ऐसे लोग होंगे या उनके साथ ऐसे लोग होंगे जो कि खवातीन के बारे में ये ख्यालात रखते हैं कि वो खंडरात है, वो गार्बेज है, वो कूड़ा करकट है? ये नहीं टॉलरेट होगा। ये कोई भी करे, चाहे ये कोई भी करे। इमरान खान साहब भी ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम रोज उनकी आके क्लास लेते हैं। तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब बात करेंगे, नून लीग वाले अगर खवातीन के बारे में ऐसी बात करेंगे, मैं क्लास लूंगी उनकी, मैं उसके बारे में आवाज उठाऊंगी। जितनी भी मेरी आवाज जहां भी पहुंचेगी मैं उठाऊंगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी लेवल पर खवातीन ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती, खास तौर पे जब आपकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं वो खवातीन। ये दो चीजें और बताता है। एक तो एक वो माइंडसेट, ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा ये कहते हैं, बहुत दफा जब मैं उनको मैसेज करती हूँ कि सर अभी इंटरव्यू कर लेते हैं या बात कर लेते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि बीनिश मैंने इस चैनल को इंटरव्यू दे दिया है, अब तो मैं वैसे ही रिटायरमेंट फेज पे हूँ, अभी तो मेरा सियासत से इतना दिल उचाट हो गया है। यानी कि वो ये तासुर देते हैं कि जी वो अब रिटायरमेंट फेज पर हैं, विच आई कंप्लीटली एग्री। उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका लंबा करियर है सियासत का, लेकिन अगर वो इस रिटायरमेंट स्टेज पर भी खवातीन के बारे में ये माइंडसेट रखते हैं कि सिर्फ उस खातून की इज्जत करनी है जो उनकी पार्टी की है, या सिर्फ उस खातून की इज्जत करनी है जो उनके घर की है, तो ये गलत है। सिर्फ वही खातून काबिले इज्जत, काबिले एहतराम नहीं है जो आपकी पार्टी की या आपके घर की है। हर खातून काबिले इज्जत और काबिले एहतराम है। सो ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे नहीं पता आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपका दिल करता है करे, आपका दिल करता है नहीं करे। मैंने अपने दिल की बात आपसे की है। ये बात सूट नहीं करती है, नून लीग वालों को तो कतई सूट नहीं करती है, क्योंकि जो 90s की सियासत थी ना, बेनजीर ने बहुत ज्यादा भुगता है, बहुत ज्यादा भुगता है। वो सियासत वापस नहीं आनी चाहिए और ना हम उस सियासत को वापस आने देंगे। इमरान खान साहब करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी क्लास लेते हैं, तो जो जो ये करेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं ये समझती हूँ कि पार्टी को इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को बड़प्पन दिखाते हुए अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।